उत्तर भारत में सर्दियों के प्रारंभ से ही प्रदूषण दर बहुत बढ़ जाता है। खासकर दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ सीमा तक लोग वायु प्रदूषण से पीड़ित होते हैं। वायु प्रदूषण की पीड़ा इस तरह बढ़ती है कि लोग जो बीमार होते हैं, अस्थमा के पेशेंट हैं या खासकर और भी श्वास रोगों के पेशेंट हैं, उनके साथ और समस्याएं बढ़ जाती हैं। समस्याओं में बढ़ता है सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जो कि एक बहुत ही गंभीर समस्या है और श्वास रोगियों के लिए तो बहुत ही बेहद गंभीर हो ही जाता है। अभी मैं मौजूद हूँ डॉक्टर एस के लाट, जो पूर्वांचल के माने जाने श्वास रोग विशेषज्ञ हैं, उनसे जानने के लिए ये वायु प्रदूषण बढ़ने के साथ जो समस्या बढ़ती है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज की, जो सीओपीडी कहते हैं, कैसे मैनेज होता है, किस तरह का होता है, मरीजों को और आम पब्लिकों को क्या बताना चाहेंगे डॉक्टर लाट? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के सारे लोगों को जो है धन्यवाद करता हूं। और वायु प्रदूषण बढ़ने के कारण जो है पहले हमें देखना होगा। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है जाड़ों में जो है पराली खेतों में जो जल रही है, उसकी वजह से, ऑटोमोबाइल्स की वजह से, उसकी वजह से भी जो है जो खासकर से अगर हमारा जो ट्रैफिक सिस्टम है वो अनियंत्रित है, सड़क पे जाम लगे रहते हैं, उस सब चीज़ों की वजह से भी जो वायु प्रदूषण बढ़ता है। और तीसरी चीज़, जाड़ों के महीने में हवा की गति कम होती है, जिससे क्या होता है कि जो फॉग होते हैं और स्मोक दोनों मिल करके स्मॉग हो जाते हैं। तो वो जो है सांस के द्वारा जब हम सुबह कोई भी एक्टिविटी करते हैं, चलते हैं, ये तो सांस के थ्रू हमारे फेफड़े के अंदर जाते हैं और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं, सांस की नली में सिकुड़न और सूजन क्रिएट करते हैं। तो सीओपीडी जो बीमारी, इसके अलावा जो मेन चीज़ है कि घर के अंदर इंडोर पोल्यूशन, खासकर से घर में जो अगरबत्ती जलाते हैं पूजा घर में, और खासकर से आज भी अभी भी कई घरों में जो है लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनते हैं, गैस पे, स्टोव पे बनते हैं। तो उन सब के डस्ट जो हैं और पार्टिकल्स जो हैं वो जाकर के जाड़े के महीने में खासकर से कंडेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो गर्मी में तो जो है हवा चलती है, तो हवा चलने के साथ साथ जो है ये इसके घनत्व कम हो जाता है, जाड़े में घनत्व बढ़ जाता है, तो फेफड़े में जा करके सूजन और सिकुड़न क्रिएट करते हैं, जिसमें बीच के अंदर जो एल्वेलाई होते हैं, एल्वेलाई को डिस्टर्ब करते हैं, और बीच की एल्वेलर जो होती है जहाँ पे ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है वो टूट जाती है। तो कभी कभी लंग्स में बुल्ले बन जाते हैं और सांस की नली में सिकुड़न और सूजन होने की वजह से सीओपीडी की परेशानी बढ़ जाती है। इसमें सांस की सूजन की वजह से खांसी के साथ साथ बलगम और सांस फूलने की शिकायत, गले में आवाज़ आना और चलने में परेशानी थोड़ी सी चीज़ों में, ऐसे चूँकि बूढ़े लोगों में और भी ओल्ड एज में और भी समस्याएं साथ साथ होती हैं, तो वो परेशानी और बढ़ जाती है। जैसे अगर कि कोई कार्डियक पेशेंट होता है और साथ में सीओपीडी होता है तो वो समस्या और बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब, सीओपीडी जिसे हम बहुत ही गंभीर बीमारी कह रहे हैं, ये कितने प्रकार का होता है? सीओपीडी दो तरीके, उसको हम दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, एक जीनोटिपिक क्लासिफिकेशन और एक फिनोटिपिक क्लासिफिकेशन। लक्षणों के हिसाब से जो है जो सीओपीडी होती है चार टाइप की होती है। एक होती है जिसमें ब्रांकाइटिक टाइप की सीओपीडी, एक इम्फाइसेमेटस टाइप की सीओपीडी, एक होती है एस्मा ओवर सीओपीडी ओवरलैप सिंड्रोम, जिसमें एलर्जिक पेशेंट के साथ साथ सीओपीडी होती है, और एक होती है ब्रांकेक्टेटिक टाइप का सीओपीडी, जैसे कुछ लोगों को जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, सिस्टिक फाइब्रोसिस, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी, तो उस टाइप के लोगों में एक अलग टाइप की सीओपीडी होती है। और इलाज भी जीनोटिपिक क्लासिफिकेशन के हिसाब से इलाज भी चारों टाइप की का डिफरेंट होता है। डॉक्टर साहब, ये जो सीओपीडी रोग है, इस रोग को से बचने के लिए आम पब्लिक को, हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? हम सबसे पहले तो अपने वातावरण को हम शुद्ध रखें, क्योंकि प्रदूषित वातावरण में सांस लेने की वजह से ही सीओपीडी होती है। दूसरी चीज़, धूम्रपान से परहेज करना चाहिए किसी भी तरीके से। जैसे एक तो एक्टिव स्मोकिंग हो गई और एक पैसिव स्मोकिंग, कि हमारे अगल बगल भी कोई धूम्रपान ना कर रहा हो, हम खुद भी धूम्रपान से बचें। तीसरी चीज़, हमें इंडोर पोल्यूशन से बचना चाहिए। घर के अंदर जैसे कोयले पे खाना बनाना, लकड़ी पे खाना बनाना, पूजा घर में अगरबत्ती और कपूर, आजकल उसकी क्वालिटी भी बहुत ख़राब हो गई है, उससे भी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए।
रेगुलर योगा और एक्सरसाइज करनी चाहिए और अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन लाइफस्टाइल में चेंज करनी चाहिए। उसके अलावा बाकी चीज़ें तो सरकार को भी करनी चाहिए, जैसे नियंत्रित ट्रैफिक को नियंत्रित करना चाहिए और वातावरण इतना ज़्यादा हमारे यहाँ जो पर डे ऑटोमोबाइल की सेल्स है, मुझे लगता है कि अगर उसमें भी अगर हम टैक्स बढ़ा करके ऑटोमोबाइल्स की और गाड़ियों की जो है संख्या को भी अगर हम कम करें तो उससे भी हमारा जो है जो ऑटोमोबाइल पोल्यूशन होता है वो कम होगा। इसके अलावा जो हमारी कोयले की चिमनियाँ होती हैं, जो ईंट भट्टों की चिमनी और जो और भी प्रदूषण के कारक होते हैं, उस पर भी हमें रोक लगानी चाहिए इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को रोकने के लिए। उसके अलावा हमें को जो पराली की समस्या जो सबसे बड़ी समस्या है उस पर भी, और जो आजकल क्या होता है जाड़ों में लोग आग तापने के लिए बाहर कंडे जलाते हैं, उन सब चीज़ों पर भी जो है हमें रोक लगानी चाहिए। उससे ही हम प्रॉपर तरीके से प्रदूषण हमको ख़त्म करना है, तभी हम जो है COPD की समस्या से निपट सकते हैं। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर एसके लाड ने बताया पराली जलाना सबसे बड़ी समस्या, जिसके नाते प्रदूषण फैल रहा है और साथ साथ जो भी समस्याएं जो धुआं से संबंधित है, धुआं जितना ही बढ़ेगा प्रदूषण उतना ही बढ़ेगा। खासकर उन मरीजों के लिए जो COPD पेशेंट है उनके लिए बहुत ही घातक है। मैं अपने कैमरामैन दिलीप के साथ डॉक्टर वशिष्ठ तिवारी, भारत 24 गोरखपुर।